मित्रों नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज जैसे आपको पता है कि चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में विधानसभा के चुनाव हैं और उसके लिए प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा चुनाव रैलियां लगातार कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री राजस्थान गए और वहाँ उन्होंने तमाम जो स्कीमें हैं उनका इनॉग्रेशन किया। एक इंटरनेशनल सीकर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी उद्घाटन किया और वहाँ उन्होंने कहा कि राजस्थान में जो एक लाल डायरी बड़ी चर्चा में है और उस लाल डायरी के अगर वो पन्ने खुल गए तो कई लोगों बेनकाब हो जाएंगे, पोल खुल जाएगी। असल में आपने देखा होगा कि राजेंद्र गुड्डा जो गहलोत सरकार में मंत्री थे, उन्होंने अपने सरकार के खिलाफ कहा कि महिलाओं के खिलाफ अत्याचार हो रहा है, तो अशोक गहलोत ने उन्हें मंत्रिमंडल से हटा दिया। और उसके बाद फिर वो विधानसभा में गए, उन्होंने लाल रंग की एक डायरी निकाली और उसमें कहा उन्होंने कि इसमें राज छुपे हुए हैं उन विधायकों के जिन्हें खरीदा गया राज्यसभा के लिए टिकट देने के लिए, जो राज्यसभा के वोटिंग के लिए। और बहुत सारे उन्होंने आरोप लगाए कि इस डायरी में बहुत कुछ है। तो उस डायरी को उसमें तो जो विधानसभा अध्यक्ष हैं सीपी जोशी, उन्होंने उन्हें डांट डपट कर भगा दिया। लेकिन आज प्रधानमंत्री जब आ गए तो उन्होंने वो इशू उठाया और उन्होंने कहा कि इस लाल डायरी की अगर पोल खुल गई तो बहुतों के पोल खुल जाएगी। और उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस लूट की दुकान है और इस लूट की दुकान का नया उत्पाद लाल डायरी है। और तमाम उन्होंने एग्जाम्पल दिए कि ये कांग्रेस है जो लगातार लूट रही है, आज़ादी के बाद से ही भ्रष्टाचार है और भ्रष्टाचार का नाम दूसरा नाम कांग्रेस है। और उन्होंने ये भी कहा कि जो उन्होंने इंडिया नाम से एक गठबंधन बनाया है, तो देशवासियों को क्विट इंडिया जो अभियान था उस अभियान को चलाना चाहिए, इनको देश से बाहर कर देना चाहिए। तो इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा का नारा दिया गया था और तब यूपीए इज इंडिया दिया गया। यानी जैसे इंडिया को मतलब इंदिरा गांधी को हराया था लोगों ने, ऐसे ही अब इस यूपीए को हराना है। अशोक गहलोत ने जवाबी हमला किया और उन्होंने कहा कि असली लूट तो आपने लाल सिलेंडर को 1150 रुपये का करके रची है। जो डायरी का रंग लाल बता रहे हैं, इसके अलावा लाल टमाटर 150 रुपये की किलो में लूट मचा रखा है। डायरी है ही नहीं, कपोल कल्पित है। ये अच्छा, ये एक इन्होंने ह्यूमरस दिया है। और मित्रों, इसी जो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में जो वार चल रहा है, आज लोकसभा विधानसभा में कामकाज नहीं हुआ, शोर शराबे के बीच काम हुआ। यानी जो शांति से होना चाहिए था नहीं हुआ, क्वेश्चन आवर दोनों जगह नहीं चले। और आज राज्यसभा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक पास हो गया। लोकसभा में जन विश्वास विधेयक पास हुआ, जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी है तमाम सरकारी डिपार्टमेंट्स की कि कैसे कैसे काम करना है, उनकी काम करने की जो लिमिटेशन है, टाइम क्या होगा, उसको लेकर है। तमाम जो कानून है उन कानूनों में संशोधन किया गया है ताकि जनता के प्रति जो ऐसे कानून है जो जनता को दुखी कर रहे हैं, लोगों को जो कामकाज में विकास में रोड़ा है, उनमें संशोधन किया गया है। और दूसरा महत्वपूर्ण, राज्यसभा में सिनेमेटोग्राफी एक्ट में चेंज करने वाला विधेयक पारित हो गया। इस विधेयक में उन लोगों के लिए जो लोग फिल्म की पायरेसी करते हैं, यानी चोरी करते हैं, गीत, सीन या जो सिनेमा हॉलों से उनको रिकॉर्डिंग कर लेते हैं और उसका प्रदर्शन करते हैं, उनको 3 लाख रुपए का जुर्माना, 3 साल तक की सजा और उसके जो सर्टिफिकेशन है उसमें भी चेंज किया गया है। यानी 3 साल का सजा, 3 लाख रुपए की जुर्माना, और ये जुर्माना बढ़ाया जा सकता है। और इसके अलावा जो फिल्मों की सर्टिफिकेशन है, यानी पहले केवल 3 सर्टिफिकेट थे, ए, यू ए और यू। यू माने यूनिवर्सल, यानी सभी लोग देख, एक पारिवारिक फिल्म है, देख सकते हैं पूरा परिवार। यू ए का मतलब जो जिसमें पारिवारिक फिल्म भी है लेकिन थोड़ा सा एडल्ट, हल्का फुल्का
उसमें ऐसा, एडल्ट का मतलब है कि उसमें हिंसा हो सकती है, मारकाट हो सकती है, अपशब्दों के इस्तेमाल हो सकता है, तो उसको यूए सर्टिफिकेट मिलता था। और तीसरा एडल्ट था, जिसमें वयस्कों के लिए कंटेंट होते हैं। तो अब उसमें और कैटेगरी जोड़ी गई है, एक तो 7 UA 7, फिर UA 13 और UA 16, यानी 7 साल, 13 साल, 16 साल को भी इसमें जोड़ा गया है, ताकि उसके पेरेंट्स जो हैं बच्चों के, वो तय कर सकेंगे अपने बच्चे को इन फिल्म को देखने देना है या नहीं। तो ये बहुत दिनों से लंबित था, 1952 का ये अधिनियम है। इसमें एक बार चेंज हुआ था 1984 में, और छोटे छोटे चेंजेस तो होते रहे, लेकिन ओवरऑल इस तरह से मेजर चेंज पहली बार हो रहा है। तो इससे फिल्म इंडस्ट्री को बहुत राहत मिलेगी। करीबन जो भारत में ऐसा अनुमान है कि 24,000 करोड़ रुपए की चोरी होती है। नंबर 1 पर USA, नंबर 2 पर आपका ब्राज़ील है, और नंबर 3 पर भारत है, जहां फिल्मों की पायरेसी होती है, चोरी होती है। तो जो आज जो विधेयक पारित हुआ है, तो इसके कानून बनने के बाद फिर हमारे देश में भी फिल्मों की पायरेसी रोकी जा सकेगी। मित्रों, ईडी के जो डायरेक्टर हैं संजय कुमार मिश्रा, उनको सुप्रीम कोर्ट ने उनका जो एक्सटेंशन था वो 31 जुलाई तक माना था, कहा था कि इसके अलावा जो उनका एक्सटेंशन होगा वो इलीगल होगा। तो लेकिन उसके बाद सरकार आज फिर सुप्रीम कोर्ट गई और सरकार ने कहा कि इनको अभी इतनी जल्दी नए का अपॉइंटमेंट नहीं हो सकता, तो इनको कम से कम 1 महीने का दीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने 15 सितंबर तक का समय दे दिया, लेकिन ये भी पूछा कि क्या और कोई ईडी लायक नहीं, क्या ईडी में कोई और नहीं है क्या, एक ही आदमी को अब लगातार एक्सटेंशन देते रहे हो। दरअसल लोगों का ये भी कहना है कि जिस तरह से इस वक्त पॉलिटिकली ईडी लोगों पर छापेमारी कर रही है, लोगों का एक दहशत का माहौल है, तो वो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष को लाभ हो रहा होगा। तो इसलिए सत्ता पक्ष चाहती कि संजय मिश्रा रहें और ईडी का जो जलवा है वो बरकरार रहे। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया, और उसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि 15 सितंबर तक का कार्यकाल बढ़ा दिया, तो वैसे भी इनका कार्यकाल अक्टूबर को ख़त्म हो रहा है, यानी 15 दिन का और मामला होगा। तो ये 15 दिन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपनी नाक भी रख ली और इज्जत भी गंवा दी। तो जब आपने एक्सटेंशन देना ही था, तो 31 जुलाई के बाद आपने उसको इलीगल क्यों कहा? और जब आपने सरकार को आदेश दिया था कि 31 दिसंबर से पहले ईडी की नियुक्ति करें, तो फिर आपने आज सुनवाई के लिए क्यों एक्सेप्ट किया? आपने तो 15 जुलाई को ही कह दिया था कि आप इनको हटाइए यहाँ से, लेकिन इसका मतलब वह आप खुद ही स्पष्ट नीति नहीं है। मित्रों, आज पार्लियामेंट में जितना विपक्ष है वो सारे आज काले कपड़े पहन के आए हुए थे, काली शर्ट या काली पट्टी बांध के आए हुए थे, और वो अपना विरोध जता रहे थे कि हम मोदी सरकार के खिलाफ जो मणिपुर में दंगे हुए हैं उसके खिलाफ ये हम अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और चूंकि प्रधानमंत्री बयानबाजी नहीं दे रहे, तो इसलिए इन्होंने अपना विरोध जताया है। और अभी क्योंकि विपक्ष का जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है वो तो मंजूर हो चुका है, अब उस पर कब चर्चा होगी ये डेट अभी तय नहीं हुई है, तो लगता है कि अगले हफ्ते डेट इसमें तय हो जाएगी। मित्रों, ज्ञानवापी की ASI सर्वे का फैसला 3 अगस्त को सुनाया जाएगा, क्योंकि आज प्रयागराज में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामला को सुना और उसको रिजर्व कर लिया, और इस पर फाइनल हियरिंग होगी। अजीत पवार ने राकांपा के चुनाव चिन्ह पर दावा किया है, जो अलग गुट तोड़ के ये अपने साथ ले गए थे और अपने चाचा शरद पवार को खाली छोड़ गए। तो अब ये गुट ने दावा किया है कि चूंकि उनके साथ ज़्यादा लोग हैं, तो जो इनका चुनाव चिन्ह है उसको इनके पास, यानी अजीत पवार के पास रहने दिया जाए, चाचा के पास नहीं। मित्रों, अब जैसे आपको पता है कि 2024 के चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं, और उसमें राम मंदिर बहुत बड़ा इशू होगा। तो अयोध्या से श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने जनवरी 15 से 24 के बीच राम मंदिर मूर्ति प्राण प्रतिष्ठान का आयोजन किया है, यानी 10 दिन तक राम मंदिर में
भगवान राम की जो रामलला हैं उनकी मूर्ति स्थापित होगी, और उसमें करीबन 10,000 लोग आएंगे। तो प्रधानमंत्री को न्योता दिया गया है कि आप आइए और जो मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा है उसमें शामिल होइए। तो उसमें शामिल होंगे प्रधानमंत्री। तो वो किस दिन होंगे ये अभी पीएमओ तय करेगा, पर जो सुनने में आ रहा है, जो जानकारी मिल रही है कि शायद 22 जनवरी को प्रधानमंत्री वहाँ जाएंगे और वहाँ जो प्राण प्रतिष्ठा करेंगे रामलला की मूर्ति में। तो 10,000 लोग इसमें शामिल होने वाले हैं और बहुत बड़ा आयोजन होगा। और इतना बड़ा आयोजन होगा कि सारी पूरा हिंदुस्तान इसे देखेगा, क्योंकि ये जैसे कि जिस दिन रामलला के वहाँ शिलान्यास हुआ था, और सौभाग्य से मैं भी उस दिन वहीं था। तो सौभाग्य उस दिन मेरा सौभाग्य था, मैं वहाँ था। तो वहाँ देखा हमने कि जो प्राण प्रतिष्ठा है शिलान्यास हुआ था, तो मोदी जी वहाँ थे और उन्होंने जिस तरह की चीज़ें आपने देखी कि उन्होंने वहाँ बड़ी बड़ी घोषणाएं की, बड़ी मतलब बड़े मन से उन्होंने रामलला को नतमस्तक किया था। और अब उन्होंने 2024 का जब चुनाव सामने होंगे तो कितना भव्य आयोजन होगा, आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये आप ये समझिए कि ये इसको इतना बड़ा ये आयोजन होने वाला है कि 2024 तक के चुनाव तक ये आयोजन होता रहेगा। और घर घर मुझे लगता है दिया जलाने का जो काम होगा वो वहाँ से ही प्रधानमंत्री उसकी अनाउंसमेंट करने वाले हैं। तो ये बहुत बड़ा आयोजन होने वाला है। और मित्रों, आप किस तरह की इंडिया हैं? विदेश मंत्री जयसिंह ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि आप किस तरह की इंडिया हैं। और चूंकि इंडिया एक फोरम बन गया है और प्रधानमंत्री भी इसका हिसाब किताब कर रहे हैं, तो आज उन्होंने पूछा और उन्होंने ये भी कहा है कि जो भारत की जो विदेशी पॉलिसी वो जनता के कल्याण में है, और जब भारत कोई इशू उठाता है तो केवल भारत के लिए नहीं उठाता बल्कि विश्व भर के लिए उठाता है। उन गरीब देशों की मांग आवाज़ उठाता है जो जिनकी आवाज़ नहीं है। और इसके अलावा जयशंकर की जब बयान के बीच में पक्ष और विपक्ष के बीच में नोकझोंक हुई और काफ़ी उसमें नोकझोंक हुई, और फिर जैसे आपको पता है कि कैसे हंगामा संगामा होता रहता है। और इसके अलावा मित्रों, आज खड़गे ने कहा कि पीएम को लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, वो संसद का अपमान कर रहे हैं। हम संसद के बाहर बोलते हैं लेकिन संसद के भीतर नहीं बोल रहे हैं। तो ये भी एक बड़ी बात है। इस तरह से बार बार ये सब चीज़ें कही जा रही हैं। और मित्रों, जिस तरह से हमारे देश में एक सीमा हैदर आई है पाकिस्तान से, ऐसे ही भारत से एक लड़की अंजू पाकिस्तान चली गई है। और अब एक और कहानी आई है कि चीन से एक लड़की पाकिस्तान चली गई है और उसने वहाँ शादी कर ली है। तो ये जो सरहदें लांघ रही हैं, और ख़ास बात है कि तीनों ही महिलाएं सीमा लांघ रही हैं। अदरवाइज पुरुषों को ये प्रयास हिम्मत दिखानी चाहिए थी, लेकिन पुरुष नहीं दिखा रहे। पर हो सकता है कि पुरुष दिखाते तो जेल में होते, क्योंकि उन पर सीधा आरोप लगता कि ये जासूस हैं। उनको हो सकता है कि सिक्योरिटी फोर्सेस गोली भी मार देते सीमा पर। लेकिन ये महिलाएं हैं तो एक सिंपैथी तो रहती है कि महिलाएं अगर इस तरह के साहसिक कदम उठा रही हैं तो उसके पीछे कोई रीज़न है, और जासूसी की जांच हो रही है। लेकिन हो सकता है कि जासूसी इसमें कोई बात ना हो। तो मित्रों, अगले माह दुनिया में देखने को मिल सकती है काफ़ी उथल पुथल। देशों के मुख्य जोखिम अफसरों ने सर्वे में विश्व आर्थिक मंच ने चेतावनी जारी की है। और इसके अलावा स्टार के निशान वाले नोट पूरी तरह से वैध हैं, ये सरकार ने बोला है। रसायन व पेट्रो रसायन क्षेत्र में भी आ सकता है पीएलआई
सरकार कोशिश करेगी इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव की घोषणा करें। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।